हेलो कॉमर्स स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ये कल का जो टॉपिक था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कल क्वेश्चन नंबर, ये इम्पॉर्टेंट अकाउंट है जो आपको इसमें बनाने हैं। इसी में नहीं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में यही अकाउंट बनते हैं आपके, और एक ही जैसे बनते हैं। नॉर्मल चेंजिंग होती है 1 पॉइंट 2 पॉइंट की। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड और बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 का मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिखाया था बना के, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आइए चलिए आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। जो परमानेंट हम वैसे ही बनाते हैं, कभी चेंज नहीं होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट में जो है क्रेडिट साइड में दिखाते हैं सबसे पहला वर्ड बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब कैपिटल, यानी ABC का किसी का भी अगर पुराना, अगर बी का मतलब होता है बैक, ठीक है, ब्रॉड डाउन। तो अगर पुराना कैपिटल है तो आप उसको दिखाइए। तो पुराने जो पार्टनर हैं, जो ओल्ड पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो सिर्फ ए और बी बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं। ए का कैपिटल 4 लाख है, बी का कैपिटल 2 लाख है। तो यही बैलेंस शीट में जो पार्टनर होंगे उनका कैपिटल आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमने दिखाया ए का 4 लाख और बी का 2 लाख है। ओके, जब तक हम ए और बी के सारे अमाउंट नहीं दिखा लेंगे तब तक सी के अमाउंट नहीं दिखाएंगे। सी नया पार्टनर है। ए बी का पुराना पैसा क्या क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग दिखाएंगे रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड में दिखाएंगे और लॉस है तो इस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्रॉफिट आया था, हम दिखाएंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये आपका है रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसका प्रॉफिट आया था 9675 और 3225। तो ये दिखा देते हैं। बी का आया था 3225, इसका आया था 9675। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट ये देखते हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड या एसेट साइड में पीएल या जनरल रिजर्व तो नहीं लिखा है। अगर लायबिलिटी साइड में होगा तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और एसेट्स में होगा तो डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट यानी पीएल अकाउंट, ये दोनों ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट का पैसा होता है, और प्रॉफिट का पैसा जानते ही कैपिटल में ऐड होता है। तो बस ये दो चीज़ें थी और कोई भी पॉइंट नहीं। आइए नए पार्टनर का हम लोग कैपिटल दिखाएंगे, बाई कैश लिखेंगे। नया पार्टनर सी है बेटा, वो कितना कैपिटल ला रहा है, वो सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, 1 लाख रुपए वो कैपिटल का दे रहा है। 1 लाख रुपए कैपिटल का दिखा दिया। आप भी देख सकते हैं क्वेश्चन में ये रहा दैट सी ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। गुडविल का 50,000 रुपये ला रहा है। वो पैसा ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। गुडविल का पैसा जो है ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। बाय गुडविल 50,000 है, 50,000 है, तो इनके गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको मिलेगा 37,500, इसको मिलेगा 12,500। ये किस रेशियो में किया गया है, तो 3 और 1 में किया गया है। आपको पहले टॉपिक में बताया गया होगा कि ओल्ड रेशियो ही कभी कभी क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गुडविल का पैसा है वो ए और बी हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो इसका हाफ अमाउंट इनके कैपिटल में प्लस हो रहा है, तो हाफ अमाउंट निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा। डेबिट में लिखेंगे टू कैश। अगर वो पैसा नहीं निकालते, विड्रॉ नहीं करते, तो हम ये एंट्री नहीं करते।
तो इसका हाफ अमाउंट और इसका हाफ अमाउंट दोनों का निकालेंगे। इसका होगा 6250, बी विड्रॉ कर रहा है 6250, और इसका हाफ निकालेंगे तो 18,750, ये विड्रॉ करना है। ठीक है, बस यही टॉपिक था। प्लस माइनस करके देखेंगे कि आज के डेट में एज एडमिशन आप सी के टाइम पे कैपिटल किसका कितना है, ए और बी और सी का, क्योंकि यही न्यू कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज, इसका 2 और ये प्लस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2,15,000, 2,15,725, और इसका 4 लाख है 37 और 9, ये आपका हो गया 46, तो 3,47,175, ये आपका हो गया 3,47,175, 2,15,725 और 1 लाख। इनका बैलेंस शीट ही करेंगे। इसका कोई चीज़ माइनस नहीं करना, ये प्लस साइड होता है, ये माइनस साइड होता है। 1 लाख, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 75, इसका आएगा 2,09,475, और इसका माइनस करने पे आएगा 4,28,425। तो ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बाद एक छोटा सा कैश अकाउंट बनता है। कैश अकाउंट क्यों बनता है, 11th में आपको बताया गया था। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो कैश अकाउंट बनेगा, और प्रेजेंट में कितना कैश है वो बताना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD, मतलब पुराना कैश आपके बैलेंस शीट में दिया होगा, आप देख सकते हैं ऊपर कैश इन हैंड 40,000, ये आप दिखा देंगे। अगर एसेट्स के पॉइंट हैं तो उनके BD डेबिट होते हैं, और लाइबिलिटी के पॉइंट है तो उनके BD क्रेडिट होते हैं। उसके बाद सी कैपिटल ला रहा है एज ए न्यू पार्टनर 1 लाख रुपीज। उसके बाद गुडविल का पैसा ला रहा है 50,000 रुपीज। उसके बाद गुडविल का हाफ अमाउंट A एंड B विड्रॉ कर रहे हैं। पैसा आता है तो डेबिट और पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल ये आपका 18,750 एंड 6,250। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे। प्लस करने पे ये आएगा 1,90,000। 1,90,000 में से ये 25,000 होगा, ये विड्रॉ कर रहे हैं तो 1,65,000, ये आपका बैलेंस। ओके, अब हम लोग नए फर्म का नया बैलेंस शीट बनाएंगे। पुराना जो बैलेंस शीट है उसी को हम लोग दिखाते हैं, बस जो चेंजिंग हुई है उसको चेंज करके दिखाएंगे। तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। यह आपका रहा ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर लाइबिलिटी में 3,50,000 और इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो आप क्रेडिटर वही दिखा देंगे सेम टू सेम 3,50,000। उसके बाद कैपिटल जो है वो कैपिटल चेंजिंग हो चुकी है, कैपिटल ये दिखाएंगे टू बैलेंस CD। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस CD है वो दिखाया जाएगा लाइबिलिटी में। मैं दिखा रहा हूँ ABC और 4,28,425, 2,09,475
और 1 लाख से पेड। ओके, ये आपका हो गया। देखें अपने बुक में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यहाँ ख़त्म हो चुकी है। कैश आते हैं एसेट्स में, कैश चेंज हुआ है, कैश अकाउंट बना है, आप देख सकते हैं 1,65,000 वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कैश 1,65,000। उसके बाद बुक डेट्स दिया है बुक में 2 लाख, लेकिन आप नीचे आप यहाँ पे टॉपिक दिया था, मैंने बोला था रिवैल्यूएशन के टॉपिक 2 बार किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड इन 5%। ठीक है, उसके बाद भी अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं अभी दिखाता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें प्लस और माइनस होगी अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो बैलेंस शीट में से। स्टॉक में से माइनस करना है, स्टॉक में से माइनस करना है 12,600। मशीनरी में से माइनस करना है 10,000। डेप्टर्स में से माइनस करना है 10,000। न्यू लायबिलिटी दी गई है, न्यू लायबिलिटी दिखाया जाएगा 15,000। बिल्डिंग में इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग का रेट बढ़ा है 49,500, 49,500। और एक्रूड कमीशन है, एक्रूड एसेट्स होता है। आइए चलते हैं। एक न्यू लायबिलिटी आपने देखी थी 15,000, वो मैं दिखा दूं। एक्रूड कमीशन था वो दिखा दूं मैं 11,000। बाकी बैलेंस शीट को एक बार और चेक कर लें, बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आइए, बुक डेप्ट्स मतलब डेप्टर्स होता है, उसमें से 10,000 माइनस करना है। डेप्टर्स मैं दिखा रहा हूँ 2 लाख है, 10,000 माइनस करेंगे 190, 1,90,000 रुपये। स्टॉक 180 है, उसमें से माइनस करना है आपका 180 में से 12,600 तो 170, 167,400, 167,400। उसके बाद से मशीनरी 2 लाख है, उसमें से 10,000 माइनस करना है 190। और बिल्डिंग में प्लस करना है, बिल्डिंग आपका है 3,30,000, उसमें प्लस हो जाएगा 3,79,500। ये आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। इस बैलेंस शीट को हम लोग जब प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा, इक्वल दोनों साइड इक्वल आएगा। आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बेटा। गुड डे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बताएंगे।